हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही देखेंगे एंजल्स आपके लिए क्या सजेशन एंड गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं से फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद रख रहे थे या आपने लोन अप्लाई कर रखा है, वो लोन पास नहीं हो रहा था। 5 ऑफ कप्स कहता है इसकी वजह से आप बहुत निराश महसूस कर रहे थे। आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे। आपके पास साधन तो थे, लेकिन वहाँ कुछ कमी थी, उन साधनों में कुछ कमी थी, तो आप जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। आप कमी को महसूस कर रहे थे किसी काम को आगे बढ़ाने में। किसी तरह के फाइनेंशियल आपको हेल्प चाहिए और वो आपको नहीं मिल रही थी, या आपके काम में जितना आपको जितना फाइनेंस की ज़रूरत थी वो आपको पूरे नहीं पड़ रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपने जितनी उम्मीद रखी थी किसी व्यक्ति से फाइनेंशियल हेल्प की, या आपने जितनी लोन पास कराने की उम्मीद रखी थी, हो सकता है आपकी उम्मीद से थोड़ा कम मिले, लेकिन ये आपके काम को आगे बढ़ाने में ये ज़रूर मददगार होंगे। ये आप अपने क्षमता से थोड़े कम मदद से भी अपने काम को ज़रूर आप आगे बढ़ा सकते हैं। पेज ऑफ वैंड्स कहता है आपको धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आर्थिक समस्या है इससे आप निकल आएंगे, भले ही थोड़े कम हो, जितनी आप फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत आपको थी वो उससे आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, उससे थोड़ा कम हो, लेकिन आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। पेज ऑफ वैंड्स कहता है धैर्य आपको रखना चाहिए और अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। 2 ऑफ कप्स एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बताता है, इक्वल गिव एंड टेक को बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून यह बताता है कि भाग्य आपके साथ है, समय आपके साथ है। किंग ऑफ कप्स कहता है ये एक स्टेबिलिटी की बात कहता है। 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, किसी काम में अगर आप किसी ग्रुप में टीम के साथ काम करते हैं या कुछ लोग के साथ आप जुड़कर किसी काम को करते हैं, आप जॉब में हो या बिज़नेस में हो, वहाँ ऐसी स्थिति बन सकती है कि हो सकता हो कुछ समय से आपके टीम मेंबर्स के बीच एक दूरी आ गई हो, एक टेम्परेरी पॉज सा आ गया हो। द हैंगमैन इस पॉज को बताता है कि रिश्तों में आपके कुछ ऐसी बात हो गई हो कि जहाँ एक ठहराव आ गया हो, आपके विचार आप एक दूसरे के विचार से सहमत ना हो और आपके काम में एक रुकावट आ गई हो। तो ये 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स कहता है कि अब ये जो भी रुकावट थी, ये रुकावट दूर होगी। अब आप में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक सभी आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होगा, और आप अपने किंग ऑफ कप्स कहता है कि जो आपका गोल है, जिस एम को आप पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप ज़रूर पूरा करेंगे।
एक अच्छी स्टेबल पोजीशन होगी। जिस भी काम से आप जुड़े हैं उसमें एक टेम्परेरी पॉज के बाद उस काम में एक गति आएगी, एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट करेंगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होगा और इससे आपके काम में एक स्पीड आएगा, एक गति आएगी जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर किसी रिश्ते की बात है, अगर आपके किसी नज़दीकी के साथ आपके रिश्ते की बात है, तो अगर वहाँ किसी वजह से आप दोनों के बीच एक ठहराव आ गया था, एक दूरी आ गई थी, तो ये जो दूरी है ये ख़त्म होगी क्योंकि भाग्य आपके साथ है और ये इक्वल गिव एंड टेक है। अब आप दोनों में एक दूसरे के से जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए वो पूरी करने में की इच्छा रखेंगे और ऐसा आप करेंगे, एक दूसरे की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। किंग ऑफ कप्स कहता है आप इमोशनली भी अपने आप को स्टेबल पाएंगे। तो ये अगर किसी काम, किसी प्रोजेक्ट, आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अगर आप या अगर कहीं आप किसी बात में आप लोगों में अगर कहीं पर रुकावट, किसी काम में रुकावट आ गई थी तो वो ख़त्म होगी। भाग्य आपके साथ है, आप अपने काम को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ाएंगे और अपने काम में सक्सेसफुल भी होंगे। अगर रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप में भी एक दूरी आ गई थी, एक ठहराव आ गया था जहाँ, तो वहाँ ख़त्म होकर एक अच्छी एक खुशनुमा रिश्ते की शुरुआत होगी आपकी। आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल पाएंगे। तीसरा कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड ने। 4 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स अबंडेंस का है, ये इमोशंस को भी बताता है। 4 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने परिवार से आपको दूर रहना पड़ रहा हो, या आप कहीं अपने शहर से दूर रह रहे हों या अपने देश से दूर रह रहे हों। किसी फॉरेन कंट्री में आप किसी काम की वजह से गए हों या किसी सफ़र पे गए हों, तो वहाँ आप अपने परिवार के लोगों को मिस कर रहे हैं, उनकी कमी आप महसूस कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए खुशी के पलों को आप याद कर रहे हैं, उनकी कमी आपको महसूस कर रही है, उनकी कमी महसूस हो रही है आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है सिर्फ आप ही नहीं हैं जो उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, वो भी जैसा आप फील कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग, आपके करीबी, वो भी आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। वो आपसे दूर हैं लेकिन अलग नहीं हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, उनकी ऐसी फीलिंग है। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि अब आप, हो सकता है बहुत लोग अब अपना जिस भी काम से गए हों, जिस भी वजह से आप अपने परिवार से दूर हों, वो काम अपना पूरा कर आप अपने घर को लौटेंगे और अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे। द वर्ल्ड कार्ड कहता है एक सफ़र ख़त्म होकर एक नई शुरुआत होगी। और अगर ये किसी तरह से आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो ये कार्ड कहता है, 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आपको अपने आप को थोड़ा आराम देना चाहिए और अपने विचारों को एक नए सिरे से आपको अपने प्लान, अपने जो आपके थॉट्स हैं उसको एक ऑर्डर में लाकर एक शांति से आपको सोचना चाहिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं। इस तरह के आपको शांत रहकर आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है
कि ये कोई फाइनेंशियल अगर क्राइसिस थी तो एस ऑफ कप्स कहता है ये ख़त्म होगी और ये आप एक फाइनेंशियली एक स्टेबल पोजीशन में होंगे। और ये अबंडेंस का कार्ड है, तो ये जो आपकी क्राइसिस है वो दूर होगी। द वर्ल्ड कार्ड भी कहता है कि ये आप जिस भी आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे थे वो ख़त्म होगी, ये साइकिल एक ख़त्म होगा और आपके एक नई साइकिल की शुरुआत होगी, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आइए देखते हैं एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या सलाह और गाइडेंस है। पहला कार्ड है इफ़ यू बिलीव। ये कार्ड कहता है अगर आप अपने आप पर भरोसा रखें, आप हर कुछ जो चाहें आप अचीव कर सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को आप ना खोने दें, अपने आप पर भरोसा बनाए रखें, आपको सक्सेस मिलेगी। सोल सेटिस्फैक्शन दूसरा कार्ड है सोल सेटिस्फैक्शन का। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। ये कार्ड कहता है आप ऐसे काम करें, कुछ काम ऐसे करें जिससे सिर्फ आपको खुशी मिलती हो। इससे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा और आप अपने अंदर एक सुकून शांति भी महसूस करेंगे। तो कुछ काम कुछ समय निकाल कर ज़रूर जो आपको अच्छी लगती हो वैसे काम करें, इससे आपको बहुत शांति महसूस होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।